अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम काशिफ रशीद है, सब इंस्पेक्टर हूँ सिंध पुलिस के अंदर। बाबू मैं दरस निज़ामी में पढ़ता हूँ, दर्जा खामसा में। माशाअल्लाह। जी, फैज़ान बगदाद कोरंगी के अंदर मैं पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह से, एक हाफिज़ कुरान है, 2 हाफिज़ कुरान बन रहे हैं अभी, में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से ना। आप लोगों की मेहरबानी है, आपके ज़ेर साया है हम लोग, आपकी दुआओं का असर है कि हम लोग इस काबिल बने। और मैं इस काबिल बना कि मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे खुद हाफिज कुरान बन के आलिम दीन बने, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया में कोई ज़ाहिर सी बात है रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो मैंने बोला मेरे घर में ही खुद क्यों न बनूं पहले मैं। तो मैंने आपका सुना था कि आपने फरमाया था कि आने वाली नस्ल में हमारे जो बच्चे की फैज़ान दावत इस्लामी ने माशाल्लाह से मदरसे दारुल उलूम बहुत सारे बना लिए हैं और बच्चे बहुत सारे पढ़ भी रहे हैं, तो वहाँ से आने वाले वक्तों के अंदर आलिम दीन बच्चे बहुत सारे पैदा भी होंगे और बनेंगे भी माशाल्लाह, बन भी रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने बोला मेरे बच्चे दूसरों को देख के बनेंगे जब तक मैं खुद भी एक आलिम दीन बन के आप लोगों की फेस से बन के कोशिश करूंगा ताकि मैं रोल मॉडल बनूं अपने बच्चों के लिए और वो उसको हासिल कर सके। तो बस पापा आपकी मेहरबानी है माशाल्लाह से कि मैं आलिम दीन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी आपसे दुआ है, आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे लिए इल्म नाफे के लिए और इस्तिकामत के लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इल्म नाफे हासिल कर सकूँ और लोगों तक फैज पहुँचता रहे, उसके जरिए मेरे काम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी रैंक क्या है? सब इंस्पेक्टर हूँ सिंध पुलिस के अंदर। बाबू ये वही 97 ईयर वाले जो हमारे वीडियो में थे, ये कोई और है? इनसे तो मालूमात करो ना। हमें असल में आपने कहा था कि मेरे को इनका इंटरव्यू लेकर भेजेगा, इस्लामी भाई इनको आपके पास पहुंचा चुके हैं। अब आप इंटरव्यू लें, अब आप क्या इंटरव्यू लेना चाहते थे? आप जो मदनी मुज़ाकरे में फरमा थे कोई इनसे पूछे ये क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या तो करते थे। कल से बोला है, उल्टा हुआ तो आपने इस्लामी भाइयों को कहा था कि इनको पूछो, अब आप डायरेक्ट पूछो, ये आपके सामने बैठे हुए। वो थोड़ा मस्तूर होता ना। ये रिकॉर्डेड है जी। अच्छा 100 साल वाले भी कह रहे हैं, तो आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र जी 3 कम 100 साल। उसको भी एक आदमी है। नहीं ये बस जो बैठ गई ना। अच्छा बाबा जी 97 क्यों नहीं बोलते, 97 क्यों नहीं बोलते हो? 97 क्यों नहीं बोलते आप? सही है। अच्छा ये टोपी उतरेगी तो सुन सकोगे आप? नहीं सर, तो तब टोपी पहनकर भी सुना जा सकता है। आप 97 क्यों नहीं बोलते, 100 में 3 कम क्यों बोलते हो? में बोलता हूँ की तरीके बोल सकता 97। अब आप इनसे कुछ पूछना चाहते थे, ये अमीर सुन्नत आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अमीर सुन्नत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी पूछें। ये अपने आप करीब ये मर करीब जाएंगे आप? ये टेबल दवाई ना। कहाँ तक जाना है? हाँ तो मैं हूं ना यहाँ पर। आप मतलब ये कि अच्छी तरह चल फिर रहते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं आप? जैसे मैं यूं खड़ा हुआ आप भी खड़े हो जाते हैं इस तरह? एक अब यहाँ हो, अब उधर आप ये कम सुनता, अब इनको कान में आपको पूछना पड़ेगा। दोनों कान में कम सुनते हैं। कान से जरा कम सुन। ये कब से हो गया आपको ये मरज? मरज तो नहीं है, जिनकी गुजर गई आस्ते आस्ते कम हो गया, जैसे नजर कम हो जाती है। हाँ, उम्र के साथ साथ ऐसा हो, कोई नुकसान नहीं है, तकलीफ नहीं। अच्छा आप इन्हें के दिन में कितने मील चलते होंगे, अंदाजा है कुछ? मैं कम अज कम 4 मील चलता हूँ रोज। इनकी सेहत का राज अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में जो कुछ फरमाया था ना, पहले वो सुनिए आप। बचपन से बुढ़ापे में बोल गया, पता ही नहीं चला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपकी उम्र कितनी है? आप बताए ना कि मैं कितने साल का लगता हूँ? मेरे ख्याल में 70 साल के तो होंगे। 3 कम 100 साल, मगर लगता नहीं हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मोहताज न करे। आमीन आमीन। उम्र लंबी हो या कम, असल बात बरकत की है, नेकियों की तौफीक की है। हमारे अंबिया और सहाबा की जिंदगियों को देखो, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के लिए होता था। नबी और सहाबा से जेल में आया
کہ سب سے طویل عمر کس نے پائی؟ یار مجھے تو یہ پتہ نہیں. چلے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے طویل عمر پانے والے نبی علیہ السلام کون تھے؟ ان کی سیرت کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ. اور یہ بزرگ 97 ایئرس اولڈ، 3 کم 100 جو لکڑیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ 3 کم 100 انہوں نے بتایا. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. اور مزید کتنا جینا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، سب کے لیے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اگر ان سے آپ انٹرویو لیں گے نا کہ بابا جی آپ کھاتے پیتے کیا ہے، پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی. کہہ رہے یہ حقیقت بولتا ہوں. اتنی عمر میں یہ مزے سے بیٹھے تھے یار، یہ چلتے پھرتے بھی ہوں گے، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہوں گے. اس طرح کے لوگوں کو پوچھیں گے نا تو یہ بتائیں گے بھائی ہم تو سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں اور چاول کبھی شوق سے کھا لیے تو ابلے ہوئے، چائے پی لی تو پانی میں پکی ہوئی تھوڑی سی چائے پی لی. یہ دودھ پتی ہم نہیں پیتے، دودھ پتی بہت خطرناک ہوتی ہے. دودھ پتی چائے ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں. نکوٹین پتہ نہیں کیا کیا ادا بلا اس میں. کوئی بھی مطلب چیز ان نیچرل انداز میں کھائی جائے گی تو نقصان کرتی ہے. تو اس طرح مطلب ہم لوگ ٹیسٹ کے عادی ہو گئے. ہم کو مزہ آنا چاہیے، چاہے قضا جلدی آ جائے لیکن مزہ آنا چاہیے. تو مزے کے چکر میں ہم اپنی صحت کو برباد کرتے رہتے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں پوچھا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے. ان کو نبوت کا اعلان کی اجازت ملی اور 950 سال اپنی قوم کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت فرماتے رہے. اور طوفان کے بعد، طوفان نوح جب ختم ہو گیا، 60 برس 60 ایئرس دنیا میں رہے. تو آپ علیہ السلام کی عمر یوں 1050 سال 1050 ایئرس کی ہوئی. اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں. ان میں ایک قول سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تشریف فرما رہے. آپ کی عمر 1600 سال ہوئی. 1600 ایئرس 1600 سال. جب ان کا کلپ چلا مدنی مذاکرے میں اور ان کا کلپ چلنے کے بعد امیر سنت نے ان کے تعلق سے کچھ فرمایا، اس وقت ملاقات نہیں ہوئی تھی. اب حسن اتفاق کہہ لیں یا جو کہیں کہ آج ریکارڈنگ ہے اور امیر سنت کے سامنے یہ موجود ہیں. امیر سنت جو فرمایا تھا وہی سوالات آپ ان سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے. جی آپ تیار ہیں؟ آپ یار ہے کیا تیار ہیں حضور. کبھی آپ نے ورزش کی ہے، ایکسرسائز؟ ورزش چیز کو بولتے ہیں. 18 گھنٹے نوکری کرتا تھا. یہ ورزش ہے رات سے صبح 6 بجے سے رہ کے رات کے 12-1 بجے تک اچھا نوکری کی ہے. یہ ورزش ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.